आल गुमराह हो सकती है, असहाब गुमराह नहीं हो सकते। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, अब मैं खुद कह रहा हूं रब होके, ये तेरे बेटे हैं, इनको ही साथ लेके जाना है। बारी ताला तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की तो सुलभी औलाद ही मौजूद नहीं है, तो फिर किनको बेटे कह रहा है? मैं रब होके कहता हूं, मुस्तफा जान के दर्जे पे अली शेर खुदा को रखो। आपसे कब्र में सवाल हो गया मर रब्बू का, वो जवाब दे दिया। दीन के बारे में जवाब हो गया, सवाल जवाब हो गए। मार्फत मुकाम मुस्तफा के बारे में पूछा जा चुका है, अमाल तोले जा रहे हैं, जा चुके हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं फरिश्ते लेके। कहा रोको इनको। मोमिनात गुजरेंगी, सालिहीन की गुजरेंगी, अज़वाज गुजरेंगी, अंबिया की औलादें गुजरेंगी, मोमिनात सालिहात गुजरेंगी, मगर खुदा की कसम जो एहतिमाम लगते जिगरे मुस्तफा के लिए किया जाएगा, ये क़यामत के रोज किसी और के लिए नहीं किया जाएगा। ना नमाज पढ़ी है, ना रोजा रखा है, ना इबादत की है, तब तुम्हारा सबका इमाम है, जन्नत में सरदार मुस्तफा बना रहे हैं। सिहाबा थामे रखना, जुड़े रहना, मोहब्बत करना, अदब करना, ये मेरे खास हैं, इनके साथ जुड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। सुन्नत थ्योरी है, उसके लिए प्रैक्टिकल की जरूरत होती है। मोहब्बत करने वाले मुहिब्बीन हैं, अल्लाह ने उनको भी जहन्नम से आजाद कर दिया है। कि हर शय वाज़े होने के बावजूद भी बाज की शऊर की आंखें और कान बंद हो जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़मन हाज्जक फ़ीही मिन बादि मा जाअक मिनल इल्मि फ़क़ुल तालू नदअु अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर सैयद मिसबाहुल हक शाह साहब, हज़रत किबला पीर सैयद मोहम्मद अल क़ज़ाफ़ी शाह साहब, हज़रत पीर सैयद रज़ाउल हक शाह साहब, जनाब मोहतरम पीर सैयद वजाहत रसूल कादरी साहिब, जुमला उलमाए किराम, कुर्रा हजरात, शुराकाए मजलिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व एहसान है कि जिसने हमें आज एक वली कामल की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने की सआदत अता फरमाई है। मेरी मुराद हजरत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत किबला पीर सैयद इकरारुल हक शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं।
आपकी शख्सियत बड़ी खूबसूरत शख्सियत थी कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुलाया और आका नामदार ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर दिखाया। और जो लोग आका अलैहिस्सलाम की आल से दूर हो गए थे उनको पकड़ पकड़ के मरकज की तरफ लेके आए। तो जो दोस्त अहबाब भी उनके साथ जुड़े, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को पाया है, करीब से देखा है, वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि आपको देख के लगता था ये कुरून ऊला के मुसलमान हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है कि वो हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, ये मादियत का दौर है। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर में फितने हैं, ईमान को खतरात लाहिक हैं। एक वक्त था जब ईमान पे हमला होता था इस एतबार से, यानी तौहीद को बायसे निज़ा बनाया जाता था। और आज ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और आका अलैहिस्सलाम की आल की बारगाह में गुस्ताखियाँ हैं, सहाबा किराम से लोगों को दूर किया जाता है। तो आज के दौर में शाह साहबान बड़ा अजीम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं इस एतबार से इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि लोगों के ईमान पे हमले होते हैं। जिस मरकज की तरफ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को बुलाते रहे, जिस मरकज से जोड़ के ईमान का लोगों के ईमान के बचाव का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते रहे, उसी दर से आज दूर किया जा रहा है। कुरान मजीद की आया करीमा जो मैंने तिलावत की है, फरमाया फमन हाज्जक फीही मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म, आपके पास इल्म आ जाने के बाद जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से झगड़ा करता है, और यानी इल्म आ जाने के बाद बात फरमाई है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी अगर कोई झगड़ा करता है, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम फ़कुल नदउ अबनाअना व अबनाअकुम। अब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा ना कोई समझा सकता है, ना कोई दलाइल दे सकता है। तो चूंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कासिम हैं, इल्म की तकसीम तो बारगाह मुस्तफ़ा से होती है, तो आका से ज्यादा कौन उनको मुतमईन कर सकता था। आप थोड़ा आगे भी हो जाएं और थोड़ी तवज्जो रखें, थोड़ी देर के लिए, कुछ देर आप आगे हो जाएं, जो पीछे बैठे हैं आगे हो जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं, कुछ नहीं मसला बनता, आप आगे हो जाएं जरा थोड़ा सा प्लीज, ये स्पेस को खत्म कर दें। मैंने बात कही है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा जामे माने दलाइल देने वाली जात
इल्म रखने वाली जात कौन हो सकती है, जबकि आप तो इल्म की खैरात दे बांटने वाले हैं। मगर बावजूद इसके ईसाइयों को बात समझ ना आई, इसलिए कि जब दिल पर मोहरें लग जाएं तो बात समझ नहीं आती। शऊर की आंख बंद हो जाए, कान बंद हो जाएं, फिर उनको न सुझाई देता है न दिखाई देता है। सेम इसी तरह है कि आका अलैहिस्सलाम की हजारहा अहादीस से मुबारका के बावजूद भी जिस दर की तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम फरमाते रहे, इनसे जुड़े रहना, इनके साथ लगे रहना, इन तमस्सक तुम भी लन तदिल्लु बादी फरमाते रहे हुजूर। और ये फरमाते रहे कि तुम्हारे ईमान का के बचाव का दारो मदार इसमें है कि तुम न कुरान को छोड़ना न मेरी आल को कभी छोड़ना। बात समझ रहे हैं? सब कुछ कहने के बावजूद भी, कुरान हदीस पढ़ने के बावजूद भी, बाज के शऊर की आंखें भी, कान भी, सुनने वाले देखने वाली आंखें बंद हो चुकी हैं। ऐसी सूरत जब हो जाए तो कुरान मजीद ने जो कहा था, मैं वो आपको कुछ देर के लिए सुना देता हूं। और जब भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई इरशाद फरमाएं, सबसे पहले मुखातिब सहाबा कराम होते हैं। आपकी बारगाह में, संगत में, सोबत में बैठने वाले वो लोग होते हैं पहले मुखातिब। हम दूसरे और बाद में आने वाले क़यामत तक दूसरे मुखातिब होंगे, पहले मुखातिब सहाबा कराम होते हैं। उनसे हुजूर अलैहिस्सलाम खिताब फरमाते हैं। मगर मैंने कहा बावजूद इसकी हर शय वाज़े होने के बावजूद भी बाज की शऊर की आंखें और कान बंद हो जाते हैं। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा फजल और मैं समझूं फजल अजीम है कि जिसने आपको आज की इस मादियत के दौर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बतों के साथ मोहब्बत की तौफीक दे रखी है। अब गौर करना जरा, कुरान मजीद की आयत जो मैंने पढ़ी है इस पर जरा गौर करना। ये नफूसे कुदसिया कितने दर्जे और रुतबे वाले हैं, कितने बड़े दर्जे वाले हैं, कुरान मजीद ने किस तरह बयान किया। फरमाया महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो ईसाई आपसे झगड़ा करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, आप कहते हैं अल्लाह एक है, कोई बेटा नहीं, अल्लाह का कोई बेटा नहीं। दलाइल आपने दे दिए, समझा आपने लिया, इनको हर शय खोल के बयान कर दी। ये जो झगड़ा करने वाले हैं, न मानने वाले हैं, इनसे कहो फकुल नदू अबना अना व अबना आकुम, अबना अना व अबना आकुम, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को ले आओ। वनिसा अना वनिसा आकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को ले आओ। और फिर फरमाया अनफुसना व अनफुसाकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहिल काज़िबीन, हम अपने आप को लाते हैं, अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपनी जानों को ले आओ।
और झूठों पर आओ मुबायला करते हैं, झूठों पर खुदा की लानत। जो झूठ बोलने वाले हैं उन पर खुदा की लानत। अब अल्लाह जल्ल मजदहू ने यहां इस आया करीमा में इरशाद फरमाया, महबूब अलैहिस्सलाम इनसे कहो हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे ले आओ। बारी ताला तू जानता है कि तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सुलभी औलाद तो है नहीं। जब फरमा रहे हैं तो नहीं है। तेरे महबूब अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, तू इनको बेटा कह रहा है, बेटा कह के बुला रहा है। अपने बेटों को लाओ, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। बारी ताला तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की तो सुलभी औलाद ही मौजूद नहीं है, तो फिर किनको बेटे कह रहा है? अब तो नवासे मौजूद हैं, और नवासे भी दो हैं, तीन या तीन से ज्यादा वो भी नहीं है। अल्लाह जल्ल मजदहू ने यहां जमा का सीगा इस्तेमाल किया, तीन या तीन से ज्यादा की बात की। अगर हसन हुसैन नवासे हैं, सुलभी बेटे नहीं हैं, बारी तारा तेरे पास अल्फाज भी हैं, लुगत भी तेरी है, इल्म भी तेरा है, मगर बावजूद इसके तू बेटे कह रहा है। जब जिनको तू बेटे कह रहा है वो भी दो हैं, तस्नीया हैं, तीन या तीन से ज्यादा नहीं है, तीन या तीन से ज्यादा नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया होगा, बारी ऐ पूछने वाले, सवाल करने वाले, पहले मेरे महबूब अलैहिस्सलाम कहते थे हसन भी मेरा बेटा, हुसैन भी मेरा बेटा, तो जिसका जी चाहता वो कहता नवासे हैं बेटे नहीं हैं, नवासे हैं बेटे नहीं हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अब मैं खुद कह रहा हूं रब होके, ये तेरे बेटे हैं, इनको ही साथ लेके जाना है। और मेरे महबूब बारी ताला, अच्छा इनको साथ लेके जाना, नवासों को बेटा कहा कि तेरा महबूब कहता है। बारी ताला ये तो दो हैं, तू जमा की बात कर रहा, तीन या तीन से ज्यादा की बात कर रहा है। फरमाया हाँ, ये मैंने जमा का सीगा इस्तेमाल कर दिया, तीन या तीन से ज्यादा की बात कर दी। अब मैंने महबूब को इख्तियार दे दिया है, महबूब जितने तेरे जी में आए उतने लेके चला जा। अब दो हैं, दो जमा नहीं होती, अरबी में तस्निया होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तरफ हसन को पकड़ते हैं, एक तरफ हुसैन को पकड़ते हैं। आप मुबाहला के लिए दो को लेके जाते हैं, रब कहता तीन या तीन से ज्यादा जाने हैं, और इख्तियार भी दे दिया महबूब, मैंने कह दिया अब तेरी मर्जी है, जो तेरे दिल में आए वो कर ले। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो की उंगली पकड़ के लेके जाते हैं। आगे कहा व निसाना, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा औरतों को लाओ। औरतें रिश्तेदार भी औरतें, मोहल्लेदार भी औरतें, मोमिनीन की जो अज़वाज वो भी औरतें, वो ख्वातीन भी औरतें, रिश्तेदार औरतें, सारी औरतें मौजूद हैं, इर्द गिर्द मौजूद हैं, सिहाबा की ख्वातीन मौजूद हैं। मगर हुजूर जब ले जाने का वक्त आता है, सीगा जमा का है, सिर्फ सजदाए कायनात का हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। सीगा जमा का, तीन या तीन से ज्यादा ये जमा बनती है। मगर हुजूर ने जब ले जाने का वक्त आया
तो फकत सैयदाए कायनात का हाथ पकड़ा और किसी को नहीं बुलाया। बस जो टुकड़ा था मुस्तफा का उसको पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा बारी ताला ये मेरी लखते जिगर है, इसी को लेके जा रहा हूं, इसी को लेके जा रहा हूं। निशाना कह भी दिया, इख्तियार भी दे दिया, मगर हुजूर पकड़ के अपनी बेटी का हाथ लेके जा रहे हैं, एक को लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद कहा अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने नफ्सों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को ले आओ, अपने नफ्सों को ले आओ, हम अपने, तुम अपने लेके आओ, हम अपने लेके आते हैं। अब बेटों में हसन हुसैन को रखा। जब बेटी की बारी, जब औरतों की बारी आई तो फकत सईदा कायनात को रखा। अब फिर अनफुसना जमा का सीगा है, नफ्सों को लेके आओ, जमा लेके आओ, ज्यादा लेके आओ। अब ए अली, अब तुम्हें भी तो रखना है किसी जगह, तुम्हें भी किसी जगह रखना है। जब नफ्स की जगह, जान की जगह, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी कहते हैं, जब जान की जगह रखने की बारी आई, फकत हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली शेर खुदा का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा, अपनी जान की जगह रखा। अनफुसना, अपनी जान की जगह एक को रखा, 3 या 3 से ज्यादा को नहीं लेके गए, फकत अली शेर खुदा को रखा, उनको ही रखा। अली शेर खुदा को वो लेके जाते हैं। जब उन्होंने इन शख्सियात को देखा तो कहा अगर मोहम्मद मुस्तफा की दुआ पर इन्होंने आमीन कह दी तो ईसाइयत का आज खात्मा हो जाएगा, आज खात्मा हो जाएगा। लेके किनको जाते हैं? हसन हुसैन को लेके जाते हैं, सईदा कायनात को लेके जाते हैं और सैयदना मौला अली शेर खुदा को लेके जाते हैं। रब्बे कायनात ने कहा, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम कहते हैं ए अली लहमू का लहमी, जिस्मू का जिस्मी, दमू का दमी। मेरे महबूब कहते हैं, मेरे महबूब पहले तू कहता था तो किसी के जी में आए इस हदीस का इनकार कर दे कि ये हदीस तईफ है, ये दर्जे में नहीं ठीक उतरती, इसके रावी ठीक नहीं है, उनका हाफसा ठीक नहीं है। मैं रब होके कहता हूं मुस्तफा जान के दर्जे पे अली शेर खुदा को रखो। जान के दर्जे की जब रखने की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया महबूब अली को, अली शेर खुदा को साथ ले जाओ। सीगा जमा का है, अली शेर खुदा फकत एक है जो जान के दर्जे पे रखे जाते हैं, सीगा जमा का है, मगर हजरत अली शेर खुदा को ही फकत हाथ पकड़ के लेके जाया जाता है। ये हर किसी को पता है, हर किसी को दर्जे का पता है, हर किसी को रुतबे का पता है, हर किसी को हसन हुसैन का पता है, हर किसी को सईदा ज़हरा का पता है, हर किसी को अली शेर खुदा का पता है कि इस अली शेर खुदा की तो विलादत भी होती है तो अल्लाह के घर में होती है। किसी की विलादत नई काबे में हुई, अगर विलादत होती है अली शेर खुदा की होती है, अगर दीवार शक होती है तो अली शेर खुदा के लिए होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुआखात करें तो सबकी मुआखात कर दी। मुहाजिर को पकड़ा अंसार का भाई, अंसार को पकड़ा मुहाजिर का भाई। अली शेर खुदा परेशान है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली तू इस बात पे राजी नहीं है, या अली अंता खीफ़ दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुनो लोगो, अन्नासु मिन शजरिन शत्ता अना वालिजुम मिन शजरिन वाहिदा। हर कोई अलग पेड़ से है, अलग दरख्त से है, मगर मैं और अली एक ही दरख्त से हैं। हर कोई अलग दरख्त से है, मैं और अली शेर खुदा एक ही दरख्त से है।
ये सबको पता है, सब सुनते हैं, सब हदीसों को जानते हैं, मगर बावजूद इस वक्त आज जो हमले हो रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पे हो रहे हैं हमले। जिसका जी चाहता है वो बात करता है, जो मुंह में आता है वो बात करता है। सबको पता है अली शेर खुदा कौन है, जिनकी विलादत काबे में होती है उसको अली कहते हैं। अरे जो जनाबत की हालत में मस्जिद नबी में कदम रखता है मुस्तफा के साथ, उसको अली कहते हैं। अरे 4 सहाबा की गवाही मुस्तफा जिनकी खातिर रद्द कर रहे हैं उसको अली शेर खुदा कहते हैं। अरे सैयदना सिद्दीक अकबर ने बता दिया अली कौन है, फरमाया जिसका चेहरा देखना भी इबादत है, जिसका जिक्र करना भी इबादत है, उसको अली कहते हैं, उसको अली शेर खुदा कहते हैं। अरे अली वो है जो एक ठोकर से उड़ा के रख देता है, खैबर का दरवाजा कले को उड़ा के रख देता है, उसको अली कहते हैं। खैबर के मुकाम पे सारे मुरीद हैं जिनको बुलाया जा रहा है, वो मुराद कौन है, वो अली शेर खुदा है। वो अली शेर खुदा है जिनको बुलाया जा रहा है। तो आज सारा कुछ पता होने के बावजूद जिनको इल्म का दरवाजा कहा, जिनको हिकमत का दरवाजा कहा, जिनको मार्फत का दरवाजा कहा, जिनको विलायत का फाते बना दिया, आज अली शेर खुदा के ऊपर भी आज उंगलियां उठाने वाले जरा उनके नजदीक भी शर्म नहीं गुजरी। आज वो इतराज करने वाले इतराज कर रहे हैं कि ये नहीं था, वो नहीं था, फलां था, इस तरह नहीं था। दोस्तान मोहतरम, अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? आओ, आप सबने सुन रखा है कब्र में 3 सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे? 3 सवाल। कितने होंगे? 3 सवाल होंगे। मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा आएगा, पूछा जाएगा। मार्फते मुकाम मुस्तफा का पूछा जाएगा। बताओ इस हस्ती के बारे में क्या कहते थे? 3 सवाल भी हो गए, मीजान पे अमाल भी तुल गए, नमाज रोजा भी हो गया, हज ज़कात भी हो गया, अमाल भी तुल गए, 3 सवाल भी हो गए। अब मीजान पे अमाल भी तुल गए। अब बारी ताला फिर कहेंगे, जब वो अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, जब उनको हांका जा रहा होगा, जहन्नम वालों को कहा जाएगा इनको रोको, वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको रोको, अभी तो सवाल होने हैं, अभी तो पूछा जाना है। ये सवाए के बोर का पढ़िए, इब्ने हजर को पढ़िए, वो कहते हैं वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको रोको, इनसे पूछा जाएगा, इनसे पूछा जाएगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अली कौन है? अली शेर खुदा कौन है? आपसे कब्र में सवाल हो गया, मर रब्बू का, वो जवाब दे दिया, अच्छा दिया या गलत दिया, जवाब दे दिया। दीन के बारे में जवाब हो गया, सवाल जवाब हो गए। मार्फते मुकाम मुस्तफा के बारे में पूछा जा चुका है, अमाल तोले जा रहे हैं, जा चुके हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं फरिश्ते लेके, कहा रोको इनको, इनको विलायत अली शेर खुदा के बारे में पूछना है, अली की विलायत के बारे में क्या कहते थे। अन विलायती इन्नहुम मसऊलून अन विलायती अली, ये विलायत अली के बारे में क्या कहते थे, ये क्या दिल में रखते थे, क्या तकरीरों में कहते थे, क्या तहरीरों में कहते थे, क्या नजरिया रखते थे, क्या अकीदा रखते थे। ये जब उनसे पूछा जाएगा, जो अली वाले होंगे वो बता देंगे हम कौन हैं, दूसरे होंगे वो बता नहीं सकेंगे। फिर उनका फैसला
जो बताने वाले होंगे बदला जाएगा, वो जन्नत की तरफ ले जाए जाएंगे जो विलायत अली को जानने वाले लोग होंगे। विलायत अली को जानने वाले होंगे। अरे जब महशर का मुकाम होगा, महशर का मुकाम होगा जब पुल सिरात पे गुजरने का वक्त आएगा, सजदा कायनात कौन है? जो मुस्तफा की लगते जिगर है, मुस्तफा का बुदा है, मुस्तफा का लगते जिगर है, अली शेर खुदा की जौजा है। वो कौन है जिनके लिए क़यामत के रोज भी एहतिमाम किया जाएगा? जब गुजरने का पुल सिरात से वक्त आएगा, आवाज आएगी पर्दों के पीछे से, या माशरल जिन वल इंस गुद्दू अफसारकुम नक्किसु रूसकुम हत्ता तुमिर्रु फातिमा बिनती मोहम्मद। जब तक फातिमा बिनते मोहम्मद गुजर नहीं जाती, तब तक सारे अपने सरों को, निगाहों को नीचे कर लो। मोमिनात गुजरेंगी, सालेहीन गुजरेंगी, अज़वाज गुजरेंगी, अंबिया की औलादें गुजरेंगी, मोमिनात सालिहात गुजरेंगी, मगर खुदा की कसम जो एहतिमाम लगते जिगरे मुस्तफा के लिए किया जाएगा, ये क़यामत के रोज किसी और के लिए नहीं किया जाएगा। अरे फातिमा का पूछना है, सारी कायनात मुस्तफा के लिए खड़ी होती है। फातिमा वो है जिसके लिए कायनात का इस्तिकबाल के लिए उठ के मुस्तफा खड़ा हो जाए, उसको फातिमा कहते हैं, उसको फातिमा कहते हैं। अरे क्या जानो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर किसी के लिए ज़ाब्ता बन गया, हर किसी के लिए ज़ाब्ता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अमल साले करो, नेकी करो, तकवा करो, इबादत करो, तब जन्नत मिलेगी, बागात मिलेंगे। मगर तुम्हें तब भी नजर नहीं आया जब मुस्तफा पकड़ के 4 साल के 5 साल के हसन को कह रहे हैं ये फकत जन्नती नहीं है, जन्नती जवानों का सरदार है। अभी हुसैन ने ना नमाज पढ़ी है, ना रोजा रखा है, ना इबादत की है, तब तुम्हारा सबका इमाम है, जन्नत में सरदार मुस्तफा बना रहे हैं अल्लाह उसका रसूल। हुसैन को बना दिया, हसन को बना दिया, तब तुम्हें रुतबा हुसैन का नहीं पता चला? हर किसी को रुतबा बाद में मिले। शहीद तब 100 को बख्शवा सके जब वो गर्दन पे अपनी छुरी और तलवार चलवा ले। जब शहादत हो जाए हाफ़िज़ कुरान 10 को तब जहन्नम वाजिब वालों को बख्शा सके जब कुरान सीने में महफूज कर ले। मगर हुसैन तेरी अजमत पे कुर्बान, इतनी बड़ी कुर्बानी देनी थी कि मुस्तफा ने 4 साल के हुसैन को पकड़ के कहा जन्नत के जवानों का सरदार है, जन्नत के जवानों का सरदार है। अब भी तुम्हें मुकाम हुसैन नहीं पता चला? आगे आओ, हुसैन कौन है? बस मैंने इसी पे बात करनी है। हुसैन कौन है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन को देखा, दोनों को भी कहा। इमाम हसन को देखा तो आपने फरमाया इब्नी हाजा सैयदुन, ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है। और सरदार उसको कहते हैं जो मुश्किल में से उम्मत को निकाल ले, जो मुश्किल में से लोगों को निकाल ले, जो परेशानी से निकाल ले, उसको सरदार कहते हैं। जब खून रेजी का खतरा था, कत्लो गारतगरी का खतरा था, हसन ने उम्मत पे एहसान करके एहसान कर दिया उम्मत पर कि कत्लो गारत नहीं होगी। मैं वे डरा कर लेता हूं जिस इक्तदार के लिए लोग दौड़ते हैं, हुसैन के हसन के पीछे पीछे ये सारे इक्तदार चले फिरते हैं। ये क्रेडिट हसन को जाता है, इमाम हसन को जाता है कि हसन ये अजीम काम करेगा। सरदार उसको कहते हैं जो लोगों को मुश्किल में से निकाल ले। आओ, हुसैन किसको कहते हैं? आ जाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखते हैं, फरमाया इब्नी हाजा सिब्तुम मिनल अस्बात,
सिब्तुम मिनल सवाद, कभी गौर नहीं किया आपने, कभी ग्रामर नहीं देखी, माने नहीं देखे। सिब्त किसको कहते हैं? सिब्त ग्रोह को भी कहते हैं, जमात को भी कहते हैं, सिब्त उम्मत को भी कहते हैं, उम्मत को भी कहते हैं। एक हुसैन है आका, आप उम्मत कह रहे हैं पूरी। एक हुसैन है, आप उम्मत कह रहे हैं सारी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझ नहीं आई। फरमाया समझ क्यों नहीं आई? जब हर तरफ जुल्म होगा, जबर होगा, तारीकी होगी, जब एक जालिम और फासिक इक़्तिदार पे आ जाएगा, जब एक बद किरदार आ जाएगा, जानी आ जाएगा, लौंडा इक़्तिदार पे आ जाएगा, जो उम्मत मिल के जुल्म को, जबर को, बुराई को रोकती है। हुसैन तुम्हें नजर नहीं आता जो उम्मत मिल के काम करती है, हुसैन अकेला ही सारा काम कर जाएगा। अभी हुसैन की समझ नहीं आई। हुसैन क्यों है? हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन की समझ नहीं आई। आका फरमाते सिब्तुम मिनल अस्वाद, जिनके जरिए जन्नत को आराइश और जीनत दी जाए वो हसन हुसैन हैं। जन्नत के सुतून देखने हैं वो हसन हुसैन हैं दो। अरे ये तीन नाम तो हैं। मुस्तफा का नाम मोहम्मद अल्लाह की हमद के पर्दों में था, उधर से लाया गया। और हसन हुसैन का नाम अल्लाह के हुस्न के पर्दों में था, उधर से ये दोनों नाम लाए गए। ना मोहम्मद पहले था, ना हसन हुसैन पहले थे। ना इंसान का नाम था, ना किसी फरिश्ते का नाम था। हसन हुसैन, मोहम्मद मुस्तफा का नाम भी जन्नत से आया, मोहम्मद जन्नत से आया, हसन हुसैन भी जन्नत से लाए गए हैं। अल्लाह ने फरमाया ए जन्नत, तुझे मैं खूबसूरत कर दूंगा, खूबसूरत कर दूंगा, सजा दूंगा। तो जब क़यामत का दिन होगा, अर्ज करेगी बारी ताला, तूने सजाने का वादा किया था। अल्लाह फरमाएगा सजाया नहीं, मैंने तुम्हें दो दे दिए, हसन हुसैन दे के तुम्हें सजा दिया है। वो हसन हुसैन हैं, वो हसन हुसैन हैं। अरे मुझे ये बात जरा बताओ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस हदीस पे बस 5-10 मिनट खिताब करके बंद कर देंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम अमरैन, इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन, इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी, अगर इनको थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। ये किन से खिताब हो रहा है? बोले जरा, ये खिताब किन से हो रहा है? आज एक पिंडी का शख्स कहता है आल गुमराह हो सकती है, असहाब गुमराह नहीं हो सकते। हम तो, हमारे तो सर के ताज हैं सहाबा किराम, हम तो सबको प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, मगर तेरी इतनी जिसारत हो गई। एक पिंडी का शैतान है, वो कहता है कि आल गुमराह हो सकती है, या जिनके साथ जुड़ने का कहा जा रहा है, इन तमस्सकतुम भी लन तदिल्लु बादी, इनके साथ जुड़े रहना, थामे रखना, लन तदिल्लु बादी, कभी गुमराह नहीं होगे मेरे बाद। खिताब कर कौन? बोले जरा मेरे साथ, बोले जरा, स्टेज वाले भी, खिताब कर कौन रहा है, खिताब सुन कौन रहे हैं? बड़ी तवज्जो के साथ, खिताब कर कौन रहा है, सुन कौन रहे हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले तो नहीं खड़े कि हमें खिताब सिर्फ कर रहे हैं, खिताब आका कर रहे हैं और सुनने वाले सहाबा हैं।
सुनने वाले सहाबा हैं। फरमाया सहाबा इन तमस्सक तुम भी लन तदिल्लु बादी, दो शकील चीजें छोड़े जा रहा हूं, भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। और इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है, जुल्म क्या हो सकता है। तुम कुरान को तो 12 मानो, शकील मानो, मुस्तफा की आल पे आके गुम क्यों हो जाते हो। तुम्हारा इल्म किधर चला गया, क्या सीखा था सारी जिंदगी। कुरान शकील है, ये सकलैन दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। क्या फरमाया अव्वलुहुमा किताबुल्लाह व अहलु बैती इतराती, एक अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूं, एक इतरत अहले बैत छोड़े जा रहा हूं, छोड़े जा रहा हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो तवज्जो के साथ, फरमाया एक किताब है अल्लाह की, हब्लम ममदूदा, जमीन से आसमान तक लटकी हुई है, और ये इतरत, ये कुरान और ये मेरी इतरत दोनों जो मिले हुए जुड़े हुए हौज़े कौसर पे मेरे पास आएंगे। हौज़े कौसर पे मेरे पास आएंगे। इन तमस्सक तुम भी लन तदिल्लु बादी, जिनको थामने का, जिनके अदब का, जिनके प्यार का हुजूर फरमा रहे हैं, सहाबा थामे रखना, जुड़े रहना, मोहब्बत करना, अदब करना, ये मेरे खास हैं व खासाती। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व खासाती व हामती, ये मेरे खास भी हैं, आम भी हैं, इनके साथ जुड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। जुड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। क्या फरमाया मसलु अहलु बैती का सफीनत नू, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती की मानंद है। मेरा सवाल है, खिताब किन से हो रहा है? मेरा सवाल है, कश्ती नूह में सवार होने वाले तर गए थे या गर्क हो गए थे, बताएं मुझे। जूदी पहाड़ पे कश्ती चढ़ी थी, जो सवार था वो तर गया था। फरमाया मसलु अहलु बैती का सफीनत नूह, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानद है। मन रकी वफीहा नजा व मन तखल्लफा ना गारिका, जो इन पे सवार हो गया वो निजात पा गया। मन सालिमा, जो इन पे सवार हो गया वो सलामती पा गया, वो निजात पा गया। जिसने मुंह मोड़ा वो तबाह बर्बाद हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सहाबा इकराम के भी ईमान को बचा रहे हैं, बचा रहे हैं। दूसरी तरफ चलिए, फिर इधर आएंगे। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुबद्दता फिल कुर्बा, क्या है ये? कुल महबूब फरमा दे, महबूब कह दे रिसालत है। रब कह रहा है, महबूब कह दे। कहना भी किन को है? बस 5-10 मिनट सिर्फ आप जहमत करें। बे कहना किन को है? जो आज है उनको भी कहना है, जो क़यामत तक है उनको भी कहना है, उनको भी कहना है। कुल महबूब मीठी जुबान से कह दे, ला असलुकुम, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, तुम मुझे दे भी कुछ नहीं सकते, मांगता भी कुछ नहीं, सवाल नहीं करता, तुमसे मांगता नहीं। अलैहि अजरन, मैं तुम्हें अजरे रिसालत पे जो मैंने मुशक्कतें उठाई है, तुम्हें कहां से निकाला, क्या बना दिया तुम्हें, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी कराबत से प्यार करो, मेरी कराबत से प्यार करो, मवद्दत करो। मोहब्बत से ऊपर वाला दर्जा मवद्दत है। मोहब्बत में जुदाई हो सकती है, मवद्दत में जुदाई नहीं होती। मैं ऐसी ताल्लुक जोड़ लो जो मरते दम तक तुम्हारा
मेरी आल के साथ खत्म ना हो। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कराबतुक हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। आका, आपकी मुबद्दत कौन है, आपका प्यार कौन है, आपकी करावत कौन है, जिनसे मुबद्दत का कहा, आपके करीबी कौन है, वो सबसे ज्यादा प्यार वाले कौन हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दो टोक फरमाया, सुनो सुनो सहाबा, अली मेरी कराबत, फातिमा मेरी कराबत, हसन मेरी कराबत, हुसैन मेरी कराबत है, इनसे मुबद्दत करनी है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को मशवरा नहीं मांग रहा है किसी से, हुक्म हो रहा है, महबूब इनसे कहो ये करना है। जो ईमान महबूब तेरे जोड़ों के सदके से मिला है, तेरे साथ निस्बत जोड़ने से मिला है, तेरे प्यार ने इनको ईमानदार बना दिया है, ये सलामत चाहते हैं तो इनसे कह दे कि तेरी कराबत से प्यार करें, कराबत से प्यार करें। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमा रहे हैं, अपने महबूब अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं, महबूब सबको कह दे, सबको फरमा दे, सबसे कह दे। तो फरमाया, दो बारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, बारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी, अगर थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे, पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। ये अल्लाह का रसूल जमानत दे रहा है, अल्लाह का रसूल सर्टिफिकेट दे रहा है, बचे रहोगे, ईमान बचा रहेगा अगर इनसे जुड़े रहोगे, इनसे जुड़े रहोगे। कुर्बान जाएं, ऐसे जुड़े सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु सैयदा के घर में जाते हैं जब आप बीमार हुई हैं, सैयदा के घर में जाते हैं, जो मोहब्बत के अल्फाज वहां पेश करते हैं उससे पता चलता है उन्होंने हक अदा कर दिया। जुड़े रहे, जुड़े रहे, और इतने जुड़े रहे वो समझते थे ये ऐसे हैं कि इनका चेहरा देखो तो खुदा की इबादत हो जाती है, इनका जिक्र करो तो खुदा की इबादत हो जाती है। ये बताने वाले भी सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जो अली का चेहरा देखे इबादत खुदा हो जाती है, अली का जिक्र करे इबादत खुदा हो जाती है। ये अली तो वो है कि अगर एक नमाज कज़ा हो जाए तो सूरज को पलटना पड़ जाता है, सूरज अपनी जगह छोड़ के गुरूब होता है, आके फिर असर के वक्त पे खड़ा होता है। मुस्तफा कहते हैं, अली अब नमाज पढ़ो, अब कज़ा नहीं है, अब अदा है। अली वो है, अली वो है, बिस्तर पे लेटे, इधर दुश्मन, इधर दुश्मन, आगे दुश्मन, चार तरफ दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फरिश्तों जिब्रील और मीकाईल आप भी मोहब्बत करते हैं? जी हम भी भाई हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह आपस में मोहब्बत है। फरमाया एक दूसरे की साथ खातर मर भी सकते हो, जान भी दे सकते हो, खामोशी है। फरमाया अगर आज वफा देखनी है मुस्तफा के घर चले जाओ जरा, अली वो है। आज मुस्तफा के घर चले जाओ, अली वो है। जाओ, चले जाओ, मेरे अली के घर चले जाओ, मेरे मुस्तफा के घर चले जाओ। देखो भाई भाई पे किस तरह कुर्बान हो रहा है। तलवारों के साए में अली शेर खुदा को जब देखा तो कहा, अली तेरी अजमत पर कुर्बान, तेरे मुकद्दर पर कुर्बान। आज रब मलाइका में रश कर रहा है कि वफादार वहां बिस्तरे मुस्तफा पे आज किस तरह सुख की नींद सोया हुआ है। इधर वो भी सोया हुआ है, सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी मुश्किलात का सामना करते हुए
वो भी जा रहे हैं। एक मोहब्बत की उनके अंजाम है, मोहब्बत की बात जो कि पहले खिताब हो गया, उस पर बात कर जाऊं। कहा दो में से दूसरा, दो में से दूसरा, कहा इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। दो में से दूसरा। तो जब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु चलते थे, साथ चल रहे हैं, दौड़ के कभी आगे होते हैं, कभी फिर दाएं आ जाते हैं, कभी बाएं आ जाते हैं। आका इस्लाम ने पूछा, अबू बकर क्या कर रहे हो? कभी आगे चलते हो, कभी दाएं चलते हो, कभी पीछे आ जाते हो, कभी बाएं आते हो, क्या वजह है? अबू बकर सिद्दीक ने, वो इमाम आशिका ने कहा, आका डर है तीर तलवार ना आ जाए। अबू बकर चाहता है अगर हमला हो तो अबू बकर पर हो, आप सलामत रहे। वो भी आशिक जो बिस्तर पे लेटा, वो भी आशिक, वो भी आशिक, वो भी आशिक। और फिर गार में पहले जाते हैं, जाके सारी सफाई करते हैं। आका फिर अब आप आ जाइएगा, अब आ जाइए, अब ठीक है। पहले खुद गए, सारा कुछ देख के आए, देखा सब कपड़े खत्म कर दिए, सुराखों को बंद कर दिया, सब आपने सुन रखा है। मगर उस वक्त जो अबू बकर परेशान थे तो हुजूर के लिए परेशान थे, हुजूर के लिए परेशान थे। इन्नल्लाह माना, जब मैयत देने का वक्त आया, अबू बकर तू मेरी खातिर परेशान रहा, मेरी खातिर शाम के मुंह में अपनी एड़ी डाल के बैठा रहा, मेरी खातिर करता रहा, मेरी खातिर आगे आगे दौड़ता रहा। जब मैयत देने का वक्त आया, आका ने ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह माई, अल्लाह मेरे साथ है। पकड़ के जब मैयत का वक्त आया, मुस्तफा करीम ने सैयदना सिद्दीक अकबर को अपने साथ मिला लिया, साथ मिला लिया। ये सारे लोग मोहब्बत और इश्क वाले थे, सहाबा जानते थे, इसीलिए जानते थे तो फारूक आजम कलम कापी लेके फिरते हैं। हुसैन जो गुलाम कहा है वो कापी पे लिख के भी दे दो, लिख के भी दे दो। आज के मुल्ला को क्या हो गया, जिसको शान अजमत आले रसूल का नहीं पता, अहले बैत का नहीं पता, कौन सी हदीसें पढ़ी है। मुस्तफा तो सहाबा से कह रहे हैं, थामे रखना, पकड़े रखना, इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी, कभी गुमराह नहीं होगे। जिनके कदम थामने से, मोहब्बत करने से, अदब करने से, चाहत करने से, उल्फत करने से तुम्हारे ईमान की सलामती का सर्टिफिकेट मिले, वो माज़अल्लाह खुद खता पर थी। कुछ तो शर्म आ जाए, कुछ तो शर्म आ जाए। अल्लाह का महबूब जिधर भेज रहा है कि उधर ईमान बचेगा, सलामत रहोगे, सलामत रहोगे, ईमान बच जाएगा। जिधर हुजूर भेज रहे हैं तुम इतनी जसारत करते हो, उन्हीं को खुदा पर कह रहे हो, इतनी बेईमानी। काश इल्म नाफे की दुआ की होती, तुम्हें इल्म नाफे मिल जाता। इल्म नाफे की दुआ की होती, तुम्हें इल्म नाफे मिल जाता। हुजूर फरमा रहे हैं, दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, एक कुरान, एक अहले बैत। ये भी बारी, ये भी बारी। अहदुहुमा इंदल्लाहि मिनल आज़म, फरमाया अहद उनमें से हर एक दूसरे से बड़ा नजर आता है। कुरान को देखो, अहले बैत से बड़ा है, अहले बैत को देखो, कुरान से बड़े नजर आते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों फरमाया? सुन्नती के अल्फाज भी आए हैं, सुन्नत छोड़े जा रहा हूं।
आका फरमाना ये चाहते हैं कि सुनो कि बाद कुरान पे किसी का इख्तिलाफ नहीं होगा। कुरान की जबर शेर का रब ने वादा किया है, इस पे इख्तिलाफ तो नहीं होगा, कोई कर नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। तो सुन्नत के बारे में कोई कहेगा ये सुन्नत, कोई कहेगा ये सुन्नत, उनका इख्तिलाफ छोटी मोटी चीजों में हो सकता है। आका ने फरमाया तो कहां जाना है? जब इख्तिलाफ नजर आवे, जब कूफा वाले, बसरा वाले, मदीना वाले, मक्का वाले कोई छोटा मोटा इख्तिलाफ हो जाए कोई फिकी मसाइल में, किसी चीज में, तो कहां जाना है? सुन्नत और अहले बैत ये एक ही चीज है। सुन्नत थ्योरी है, उसके लिए प्रैक्टिकल की जरूरत होती है, और प्रैक्टिकल हुसैन से ज्यादा कौन कर गया है? फरमाया सुनो, तुम्हें अपनी जुर्रियत के साथ क्यों जोड़ रहा हूं? सिहाबियत तो मेरे तक है, फिर नहीं बनेंगे सिहाबी, ताबी आ जाएंगे, तबा ताबीन होंगे। सिहाबी मेरे तक है, मेरी आल क़यामत तक है, मेरी आल क़यामत तक है, वो चलती रहेगी, वो आते रहेंगे। फरमाया जब तुम्हें किसी मसले की समझ ना आए, एक कहे ये ठीक है, दूसरा कहे ये ठीक है, इधर वाला कहे मैं हक पे हूं, तो कोई और दरवाजा ना खटखटाना, मेरे अली के दरवाजे पे चले जाना। अगर अली ना हो तो हसन के पास चले जाना, अगर हसन ना हो हुसैन के पास चले जाना, अगर हुसैन नजर ना आए ज़ैनुल आबिदीन के पास चले जाना, अगर ज़ैनुल आबिदीन ना मिले तो बाकर मिल जाएंगे, बाकर ना मिले जाफर मिल जाएंगे, इमामों के इमाम जाफर ना मिले कासिम मिल जाएंगे, कभी नकी मिलेंगे, कभी तकी मिलेंगे। अगर हकीकत तक पहुंचना हो तो मेरी आल के कदमों तक चले जाना। इसलिए फरमाया आल को कभी ना छोड़ना, आल को कभी ना छोड़ना। अगर नहीं छोड़ोगे कभी गुमराह नहीं होंगे। हुजूर तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हुजूर सनद दे रहे हैं ईमान के बचने की। अरे तुम्हारे मुंह में जो आता है वो कह देते हो। जिनकी पाकीज़गी और तहारत है कुरान बयान करे, कुरान बयान करे। जिनको हुजूर दरवाजा इल्म कहें, जिनसे इल्म के चश्मे फूटे। नाराजगी माफ नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं, वैसे ही खत्म कर रहा हूं। इल्म के चश्मे फूटे, जिनकी विरासत इल्म ठहरी, इल्म लेके चले, इल्म तकसीम करते रहे। अरे उनमें से फाते विलायत मौला अली है, और खात्मे विलायत भी उनका बेटा इमाम मोहम्मद महदी होगा। जब ईमान बचाना मुश्किल होगा, अली के बेटे के दरवाजे पे तब भी जाना पड़ेगा। इमाम मोहम्मद महदी के काफिले में जो शामिल होगा उसी का ईमान बचेगा। आपको दोनों खिलाफतें होंगी, सुने, दोनों खिलाफतें होंगी। ज़ाहरी खिलाफत भी होगी, बातनी भी आपके पास होगी। ज़ाहरी भी होगी, बातनी भी होगी। ज़ाहरी के लिए उमूमन पब्लिक पे छोड़ दिया जाता है, मगर हुजूर इमाम मोहम्मद महदी का पहले ऐलान करके गए हैं कि मेरे बेटे महदी के दौर में इस तरह इंसाफ होगा जिस तरह मेरे दौर में इंसाफ है। इतना जमीन महदी के दौर में खजाना उगल देगी, आप आवाज देंगे ले लो जितनी जरूरत है ले लो, इतना खजाना उगलेगी जमीन, कोई लेने वाला नहीं होगा, लेने वाला नहीं होगा।
वो बेटा किसका होगा? वो भी मौला अली शेर खुदा का बेटा होगा। बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, वालिदा का नाम आमना होगा हुजूर की वालिदा के नाम पे, वो भी अली का बेटा होगा। ईमान बचेगा तो इधर ही बचेगा। ईमान की सलामती होगी आल के साथ जुड़ने से होगी। तो आज मैं अक्सर शाह साहब किबला के क्लिप भी सुनता रहता हूँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। खिताब मेरा खत्म हो गया, बस सुनता रहता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शजरा नसब वाला सैयद हूँ, कोई दौड़ दूर के बना हुआ नहीं हूँ। जो आज के दौर में ये काम कर रहे हैं वो आपकी ईमान की सलामती के लिए कर रहे हैं। आपको जिस दर से जोड़ रहे हैं उसी में कामयाबी है, उसी में फलाह है। आका ने फरमाया, हजरत अली शेर खुदा से भी पूछा, सहाबा से भी पूछा, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? फातिमा क्यों रखा? अर्ज की या रसूलल्लाह, आप जानते हैं शागिर्द को पता भी हो तो उस्ताद के सामने नहीं बोलता। या रसूलल्लाह, आप बेहतर जानते हैं। फरमाया, इसलिए फातिमा रखा कि अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा को जहन्नम से अलग थलग कर दिया है, आजाद कर दिया है। फिर फरमाया, आगे बढ़ते हैं मेरे आका, फरमाया फातिमा की जुर्रियत को, औलाद को भी अल्लाह ने जहन्नम से आजाद कर दिया है। फिर हुजूर आगे बढ़ते हैं, फरमाया जो मेरी फातिमा से मोहब्बत करने वाले मुहिब्बीन हैं अल्लाह ने उनको भी जहन्नम से आजाद कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुजूर दुआ है कि वो आपकी इस निस्बत को, ताल्लुक को कायम व दायम रखे। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं बड़े यानी वसूख से कहता हूँ, ये बामल शख्सियात है। ना भी बैठे होते मैं तब भी कह देता, तब मुझे और भी मजा आता। नमाज रोजे के, इबादत के हर शय के पाबंद है। जो खुद करते हैं आपको भी उधर ही लगा देंगे। निस्बत वाले खुद हैं तो आपकी निस्बत को मजबूत कर देंगे। जुड़े रहना, लगे रहना, तो लजपाल होते हैं सैयद हुजूर पीर सैयद इकरारुल हक शाह साहब को। जब भी मैंने देखा, मैं उनकी बारगाह में हाजिर हुआ तो उन्होंने बड़ी कमाल शफकत का मुजाहरा किया। कुछ बता सकते हैं, कुछ बताने वाली चीजें भी नहीं होती। इतनी शफकत, इतनी करम नवाजी उन्होंने फरमाई। हमेशा कोई लालच नहीं था, ना वो मुरीदों के पीछे दौड़ने वाले थे, ना कुछ। अपने घर में बैठे हैं, लोग आते थे, मुरीदों के पीछे नहीं दौड़ते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी निस्बत को इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह ताला जिंदा व सलामत रखे। आपकी इस संगत को, सोबत को आपका आना कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।